बात बिहार की नीट पेपर लीक का मामला। आरोपी संजीव मुखिया की अग्रिम जमानत याचिका पर हुई सुनवाई। एडीजे 5 ने जमानत याचिका को सीबीआई 2 की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। जमानत याचिका से जुड़े सारे कागजात अब सीबीआई 2 की कोर्ट को भेजा गया है। संजीव मुखिया के बेल की सुनवाई अब इसी कोर्ट में होगी। आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, नीट पेपर लीक का मुख्य आरोपी संजीव मुखिया जो कि इस वक्त फरार है और इसी बीच उसकी तरफ से दरअसल एंट्रीम बेल को लेकर के एक याचिका दायर की गई थी और इसी पूरे मामले में सुनवाई हुई। जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि अब ये जो मामला है इसको ट्रांसफर किया गया है सीबीआई 2 की कोर्ट में, क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। और अब जो बड़ी जानकारी है बिहार से जो सामने आ रही है वो ये कि सीबीआई 2 की कोर्ट में अब इसको ट्रांसफर कर दिया है। और अमूमन ये प्रोसेस होता है कि जब किसी भी केस को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है तो उससे जुड़े जो तमाम दस्तावेज हैं उसको भी जो अभी तक कोर्ट में सबमिट किए गए हैं उसको भी दूसरे कोर्ट में भेजा जाता है। तो अब जाहिर है कि ये प्रक्रिया भी थोड़ी और लंबी होगी, लेकिन इस पूरे मामले में अब जो अगली सुनवाई है वो सीबीआई 2 की कोर्ट में ही होगी। हालांकि तारीख अभी तक सामने नहीं आई है, अब देखना होगा कि आगे इसको लेकर के कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कैसे बढ़ती है। सर्वेश हमारे साथ हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। सर्वेश, इस पूरे मामले में आज क्या कुछ हुआ और इस पूरे केस को क्योंकि सीबीआई भी लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है, अब सीबीआई 2 की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है, आगे पूरी जो कार्यवाही है कोर्ट की वो कैसे बढ़ेगी? देखिए, जमानत याचिका पे सुनवाई होनी थी संजीव मुखिया के। संजीव मुखिया ने अपनी जमानत की याचिका दायर की थी एडीजे 5 के कोर्ट में, क्योंकि पहले ये मामला पटना पुलिस के पास था। उसके बाद इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो पटना पुलिस का ही एक विंग है, आर्थिक अपराध इकाई, उसके पास ये मामला गया। तो वैसी परिस्थिति में इस पूरे मामले की सुनवाई, जब तक ये मामला इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट और पटना पुलिस के पास था तब इसकी सुनवाई एडीजे 5 के कोर्ट में हो रही थी और एडीजे 5 की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। और एडीजे 5 की कोर्ट में ही संजीव मुखिया के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था और बताया गया था कि संजीव मुखिया आरोपी है इस मामले में। उसका इस जांच में, तहकीकात में उसका नाम सामने आया है। तो ऐसी परिस्थिति में उसके गिरफ्तारी की वारंट की तलाश में थी पुलिस। लेकिन उसी बीच संजीव मुखिया ने एंटीसिपेटरी बेल, अंतरिम जमानत के लिए वहाँ पे याचिका दायर की थी, जिसको कि कोर्ट ने पहले तौर पे खारिज कर दिया था। फिर बाद में नियमित जमानत के लिए उसने याचिका दायर की और जब नियमित जमानत की याचिका पे आज सुनवाई हो रही थी तब ये बताया गया पीपी की तरफ से कि यह मामला सीबीआई को सुपुर्द कर दिया गया है और मामले की सुनवाई लगातार सीबीआई कोर्ट में चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में एडीजे 5 ने कहा कि तब ये यहाँ एडमिशेबल नहीं है ये मामला। अगर नियमित जमानत चाहिए संजीव मुखिया को तो क्योंकि ये मामला सीबीआई के पास है तो उनको सीबीआई कोर्ट जाना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में तमाम दस्तावेजों को कलेक्ट करने के बाद कोर्ट ने उसको ट्रांसफर कर दिया है सीबीआई 2 के कोर्ट में। बेल फाइल की गई थी वो खारिज हो चुकी है, अब रेगुलर बेल लेना होगा। जी बिल्कुल। देखिए, अंतरिम जमानत के लिए पहले उन्होंने संजीव मुखिया की तरफ से एक पिटीशन दायर किया गया था जिसको खारिज कर दिया गया था। और क्योंकि सीबीआई ने उसका विरोध किया था कोर्ट में और सीधे तौर पे कहा था कि संजीव मुखिया के खिलाफ कई सारे आरोप हैं और कई सारे आरोपियों ने कबूल भी किया है, कबूलनामे में संजीव मुखिया का नाम है। तो ऐसी परिस्थिति में उसको जमानत नहीं दी जा सकती, जिसको के बाद उसको खारिज कर दिया गया था। बाद में संजीव मुखिया की तरफ से नियमित जमानत के लिए फिर याचिका दायर की गई, जिसको कि आज कोर्ट ने एक तरह से कहा जाए तो सुनवाई योग्य नहीं माना है और सीधे तौर पे कहा है कि क्योंकि ये मामला सीबीआई कोर्ट के में चल रहा है और इसकी जांच सीबीआई कर रही है तो ये इस मामले की सुनवाई, अगली सुनवाई सीबीआई कोर्ट में ही होगी। और जमानत अगर चाहिए संजीव मुखिया को तो उनको सीबीआई कोर्ट ही जाना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में अब संजीव मुखिया की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि लगातार वो फरार चल रहा है। रॉकी की गिरफ्तारी हो गई है। रॉकी ने जिस तरीके से सीबीआई को एक तरह से कहें तो झटका दिया है, उसने जो तमाम आरोपी हैं उनको पहचानने से इनकार कर दिया है कि वो किसी को पहचानता है इस तरह से। तो एक तरह से कहा जाए तो निश्चित तौर पे एक बड़ा झटका लगा सीबीआई को। और दूसरी तरफ अगर संजीव मुखिया के मामले में देखा जाए तो संजीव मुखिया के मामले में अब सीबीआई को एक अपर हैंड इसलिए मिला हुआ है क्योंकि अब ये मामला एडीजे 5 की कोर्ट से फिर वापस सीबीआई कोर्ट के में चला गया है। सीबीआई 2 का जो कोर्ट के जो जज हैं, जस्टिस, वो इस मामले में अब आके
समय देंगे, तारीख का मुकर्रर करेंगे कि किस दिन इसकी जमानत पे सुनवाई होगी। लेकिन जहां तक इस पूरे मामले की बात है तो प्रिया, इसमें साफ हो गया है कि संजीव मुखिया की जो गिरफ्तारी है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि लगातार कई आरोपियों ने उसके नाम को अपने कबूलनामे में स्वीकारा है कि उसने ही पेपर लीक की घटना को अंजाम दिलाया था। तो ऐसी परिस्थिति में हम देखने वाली बात होगी कि आगे सीबीआई कोर्ट का क्या रुख होता है और संजीव मुखिया को कितनी राहत मिल पाती है सीबीआई कोर्ट से। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संजीव मुखिया कहाँ है, ये अभी तक अहम सवाल सर्वेश बना हुआ है। उसकी धरपकड़ के लिए अभी तक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? और क्योंकि आपने कहा कि रॉकी जो है उसने तमाम आरोपियों को पहचानने से इनकार कर दिया, अब जो सीबीआई की टीम है जिसने आरोपियों को रिमांड पर भी लिया है, अब आगे इन्वेस्टिगेशन कैसे बढ़ेगी और संजीव मुखिया को लेकर के अभी तक और क्या इनपुट्स निकल करके आए हैं? देखिए, रॉकी ने फिलहाल जो है वो तो इनकार कर दिया है, लेकिन अभी वो सीबीआई की रिमांड पर है। तो सीबीआई उससे राज उगलवाएगी और उसको अब 1 to 1 सामने बिठाकर और भी पूछताछ होगी। अगर जरूरत पड़ी तो नार्को टेस्ट, ब्रेन एनालिसिस टेस्ट भी कराएगी सीबीआई, क्योंकि जिस तरीके से रॉकी लगातार इनकार कर रहा है उससे साफ हो गया है कि रॉकी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है और इतनी जल्दी अपनी जो आरोप हैं उनको कबूलने वाला नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में सीबीआई के पास बहुत सारे हथकंडे हैं कि कैसे वो राज उगलवाती है। जहाँ तक बात संजीव मुखिया की आपने की, तो संजीव मुखिया के बारे में लगातार यही कहा जा रहा है कि वो बिहार से बाहर है, देश छोड़कर फरार हो चुका है। नेपाल की बात लगातार हो रही है कि नेपाल में छिपा हो सकता है संजीव मुखिया। लेकिन जिस तरीके से तफ्तीश आगे बढ़ रही है उसमें अब एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। रॉकी पहले फरार था, रॉकी की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल लग रही थी, जिसको कि सीबीआई ने अंजाम तक पहुंचाया। तो अब निश्चित तौर पर संजीव मुखिया भी बहुत दिन तक छुप कर बैठ नहीं सकता। संजीव मुखिया को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी सीबीआई और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। प्रिया, बिल्कुल, और बीच में खबर ये भी आई कि वो नेपाल भाग सकता है और इसको लेकर के भी, जैसा कि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि उसको लेकर के बाकायदा जो टीम है वो लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन कई सारे सवाल सर्वेश अब उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ बातें सामने आती हैं।